औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम जब मोहब्बत का अमल करते हैं या हुब का अमल करते हैं या तस्खीर का अमल करते हैं तो हम अपने अमल में कामयाब नहीं हो पाते जिस तरह से हम कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाब ना होने के पीछे तो बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जिस काम के लिए अमल कर रहे हैं वो काम ही नाजायज़ हो, वो काम ही गलत हो, तो उसमें अगर आप कामयाब नहीं हुए तो ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे काम हमें करने ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी जायज़ मकसद के लिए करना चाह रहे हैं और उसमें अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो बहुत सारी चीज़ों पर आपको नज़र रखनी होगी। तस्खीर का अमल हो, हुब का अमल हो या मोहब्बत का अमल हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली आपको समझनी होगी, जो माइंड लेवल पर आपको समझनी होगी, जो कॉन्शियस लेवल पर आपको समझनी होगी, जो सब कॉन्शियस लेवल पर आपको समझनी होगी। क्योंकि आप जिस इंसान के लिए भी तस्खीर का अमल कर रहे हैं या मोहब्बत पैदा करने का अमल कर रहे हैं, उसके साथ एक जिस्म भी है, उसके साथ कॉन्शियस माइंड भी है, उसके अंदर सब कॉन्शियस माइंड भी है और उसका अपना एक एनर्जी लेवल भी है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर तस्खीर के अमल में आप कैसे कामयाब हो पाएंगे। मैं जब भी तस्खीर या मोहब्बत के कुछ ख़ास अमाल अपनी निगरानी में करवाता हूँ तो इन तमाम चीज़ों को सिखाता हूँ, बताता हूँ। फिर जब वो शख्स कोशिश करता है तो उसी कोशिश का नतीजा उसे मिलना शुरू होता है, रिज़ल्ट्स उसे मिलना शुरू होते हैं। इसी तरह से तस्खीर को अमल करने के भी कुछ कायदे और कानून हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद एक चीज़ों का तज़किरा मैं कर दूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आज मैं आपको तस्खीर के लिए, मोहब्बत के लिए और हुब के लिए इल्मुल आदात की रोशनी में न्यूमरोलॉजी से इंतहाई 3 पावरफुल अमल बताने जा रहा हूँ। यानी 3 अमल आपको बताऊँगा। इन 3 अमल में से जो अमल भी आपको सूट करे आप उसे कर सकते हैं। तीनों के तीनों अमल ऐसे अमल हैं जिनसे बेशुमार लोग अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं, मगर फ़ायदा उन्होंने उसी सूरत में उठाया है जब दुरुस्त तरीके से किया है। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, प्यार पैदा करना चाह रहे हैं, किसी के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका बिज़नेस पार्टनर है, आपका बॉस है, आपकी वाइफ हैं या आपके हस्बैंड हैं, या आपस में आप भाई बहन हैं और आपस में आप मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, या कोई तीसरा पर्सन है जिसके साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो ये अमाल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इससे ना सिर्फ ये कि मोहब्बत पैदा होती है बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि 2 लोगों के दरमियान नफ़रत का बीज कोई इंसान बो देता है और उसकी वजह से ये नफ़रत का तनावर दरख्त बन जाता है। तो इस तरह की नफ़रतें भी फैलाने वाले जो लोग होते हैं, जब वो 2 लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा कर देते हैं तो सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और इंसान का जहन जो है वो सामने वाले से मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचना शुरू कर देता है। तो ये अमल यहाँ पर भी काम करेगा। इंशाअल्लाह ताला नफ़रतें ख़त्म होंगी और मोहब्बत पैदा होगी और वो शख्स आपकी जानिब रुजू करेगा। एक और इस अमल का फ़ायदा ये है कि आप जिसके लिए भी कर रहे होंगे वो अपने अंदर सब कॉन्शियस लेवल पर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन को फ़ील करेगा और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस अमल में आपने चंद चीज़ों का ख्याल करना है। एक, आप जब भी अमल करेंगे तो आपने मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ इस अमल को करना है, दी गई तरतीब के मुताबिक, जो कि तरतीब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या क्या करना है, उसे आपने फॉलो करना है। लेकिन अमल को आपने यकसुई के साथ करना है। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने जहन को रिलैक्स करें, मुकम्मल फ़ोकस करें कि आप ये अमल कर क्यों रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं उसे भी फ़ोकस करें। दूसरी बात, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ये अमल किया जाएगा। तीसरी चीज़, जिसके लिए भी आप अमल कर रहे हैं, अगर वो आपके करीब रहता है, आपके साथ रहता है और आप उसे चंद अशियाओं का इस्तेमाल करवा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ये अमल साबित हो जाएगा। तो अमल के दौरान जो है आप थोड़ी सी चीनी, नमक और पानी को भी अपने सामने रख सकते हैं। अगरचे इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इसके और जल्दी रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और चौथी चीज़, आपने इल्मुल आदात की रोशनी में अदद निकालने हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने नाम के भी अदद निकालने हैं और जिस इंसान के लिए आप करने जा रहे हैं उसके भी नाम के अदद आपने निकालने हैं। अगर आपको इल्मुल आदात की रोशनी में अपने नाम के अदद निकालना नहीं आते तो इसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। थोड़ी सी देर में, सिर्फ थोड़ी सी देर में आप सीख पाएंगे कि अपने नाम के अदद कैसे निकालते हैं, अपने नाम का इस्म आज़म कैसे निकालते हैं और दुनिया में किसी भी शख्स का नाम और उसका इस्म आज़म निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की है,
اور اس میں اتنے آسان طریقے سے یہ تمام چیزوں کو سکھایا ہے میں نے کہ آپ تھوڑی سی دیر میں ان تمام چیزوں کو سیکھ پائیں گے اور آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اتنا آسان کر کے میں نے اس میں سکھایا ہے. تو آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیں, آپ سرچ کر لیں اپنا اسم اعظم نکالنے کا طریقہ, اپنے نام کے عدد نکالنے کا طریقہ, اور آگے آپ میرے چینل کا نام لکھیں عاصم عنایت آفیشیل, تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. آپ اس ویڈیو کو پراپر طریقے سے دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی یہ سیکھ جائیں گے کہ علم الاعداد کی روشنی میں نام کے عدد کیسے نکالتے ہیں, اپنے بھی یا کسی بھی انسان کے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلے اپنے نام کے عدد نکالنے ہیں. اس کے بعد جس انسان کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے اس کے نام کے عدد نکالنے ہیں. جب یہ دونوں عدد سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, مگر اس سے پہلے میں پھر ایک اور مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. بالفرض آپ کے نام کے عدد بنے 321 321 اور سامنے والے کے نام کے جو عدد بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں 248. تو آپ نے اپنے نام کے عدد کو اور سامنے والے کے نام کے عدد کو جمع کر لینا ہے. اب ہم نے جب ان دونوں ڈیجٹس کو جمع کیا, ان دونوں اعداد کو جمع کیا, تو پھر کیا بنا 569. تو یہ آپ کے اور سامنے والے کے جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں عمل, اس کے نام کے عدد کو جب جمع کیا تو ہمارے پاس 569 آ گیا. اب آپ نے 569 ٹائمز دی گئی ترتیب کے مطابق عمل کو پڑھنا ہے, اور جو دن بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. یہ ترتیب آپ کی 2 عمل میں چلے گی لیکن تیسرے عمل میں نہیں چلے گی. تیسرے عمل میں ترتیب کیا چلے گی وہ جب میں تیسرا عمل بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا, پھر آپ سمجھیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ تمام چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کون سا پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں بیٹھنا ہے, تھوڑا سا عطر آپ نے لگانا ہے, اگر ہو سکے تو بخور بھی اس روم میں جلا لیں جہاں بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے مینٹل لیول کو آپ نے مکمل طور پر ریلیکس اور پرسکون کر لینا ہے. یہ سب سے ضروری ترین چیز ہے عمل محبت میں, حب میں اور تسخیر کے اعمال میں. یہ آپ کو بہت کم ہی لوگ بتاتے ہیں, جب ہی آپ عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سیکھ پائیں کہ ہم نے خود کو کیسے ریلیکس کرنا ہے, کیسے پرسکون کرنا ہے, تو مختلف میڈیٹیشن کی اور بریدنگ ایکسرسائزز کی یعنی سانس کی ایکسرسائز کے حوالے سے میں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر چکا ہوں. آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس اور پرسکون کر سکتے ہیں. اور ریلیکس اور پرسکون کرنے کی وجہ سے آپ ذہنی ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی اور دیگر امراض سے بھی دور رہ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کی ہوئی ہیں, آپ سرچ کر کے انہیں دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا, اپنے آپ کو پرسکون کر لیا. اس کے بعد آپ نے اس انسان کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں. آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے. یا عزیز ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو, یا عزیز ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو. یہ آپ نے اپنے نام کے عدد کے مطابق اور سامنے والے کے نام کے عدد کے مطابق پڑھنا ہے. لیکن پڑھنا کس طرح سے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا اور اس کے بعد 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا عزیز ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو. شہادت کی انگلی پہ دم کریں گے, اور اس کے بعد جو آپ نے تصور کیا ہوا ہے سامنے والے کا, اس تصور کو آپ ایک گول دائرے میں لے لیں گے. جیسے آپ اس کے گرد ایک حصار بنا رہے ہیں, آپ اس کے گرد ایک سرکل بنا رہے ہیں, آپ اس کے گرد ایک دائرہ بنا رہے ہیں, اور اس دائرے کے اندر آپ اس انسان کو لے لیں گے. جب وہ شخص اس دائرے کے اندر آ جائے جو کہ آپ نے کھینچا ہے, تو پھر آپ اپنے اور اس کے نام کے عدد کے مطابق جو عمل میں نے پہلا عمل بتایا ہے, پہلا عمل جو بتایا ہے, آپ اسے پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد عالم تصور میں دم کریں گے. اور اگر آپ کچھ اشیاء کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ پانی پر, نمک پر, چینی پر دم کریں گے اور ان چیزوں کا آپ استعمال کروائیں گے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. یہی ترتیب جو ہے وہ دوسرے عمل میں بھی ہوگی, جو دوسرا عمل میں بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ عمل کر سکیں تو یہ کر لیں, ورنہ اس کے بعد جو عمل بتا رہا ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں. 3 عمل میں سے کوئی بھی ایک عمل کو آپ اختیار کر سکتے ہیں, اور تینوں عمل بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک ساتھ نہیں. پہلے ایک عمل کمپلیٹ کریں پھر دوسرا شروع کریں. اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے. سیکنڈ بات جو سب سے اہم ہے کہ عمل پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنا بدنی حصار ضرور کرنا ہے, تاکہ نگیٹیوٹی, نگیٹو انرجی آپ کو ہٹ نہ کر سکے اور آپ کے عمل میں خلل نہ پیدا کر سکے. اس وجہ سے کرنا ہے.
तो बदनी हिसार का तरीका क्या है? 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, हाथों पे दम करें और जिस्म पर फेर लें। एक और चीज़ का इजाफा कर दूं कि बदनी हिसार के बेशुमार तरीके होते हैं और हर अमल के लिए अलग अलग तरीक़ेकार भी हो सकते हैं। इस बात को जहन नशीन रखिएगा। अभी मैंने मुख्तसर आपको अमल बताया है बदनी हिसार का। तो सबसे पहले बदनी हिसार करें, फिर दुरूद पाक पढ़ें, फिर उस शख्स का तसव्वुर करें, फिर उसको दायरे में या सर्कल में ले लें जो तरीका मैंने बताया है। उसके बाद अपना अमल पढ़ें, उस पर दम कर दें और उन अशियाओं पर दम कर दें, उसका इस्तेमाल करवाएं। अमल की मुद्दत 21 डेज़ है। दूसरा जो अमल है वो है सूरह यासीन का अमल, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। इसकी भी तरतीब यही होगी, आप रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठेंगे, इतर लगा लेंगे, बखूर जला लेंगे और इसके अलावा सबसे पहले अपना बदनी हिसार करेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद अपने और उसके नाम के अदद के मुताबिक आपने इस अमल को पढ़ना है। अमल शुरू करने से पहले 7 मरतबा इसी आयत को पढ़ेंगे, उंगली पे दम करेंगे, उस इंसान को उस सर्कल में ले लेंगे, उस इंसान को दायरे में ले लेंगे, ठीक है, उसके गिर्द एक दायरा ले लेंगे कि वो दायरे के अंदर आ चुका है। अब जब उस दायरे में आ चुका है तो उसी तसव्वुर में आपने अपने अमल को पढ़ना है, उस पर दम कर देना है और चीनी पर, नमक पर और पानी पर भी दम कर देना है और इसका इस्तेमाल उस इंसान को करवाना है। आप ख़ुद भी कर सकते हैं आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए। तीसरा अमल जो है वो इस तरतीब से नहीं होगा। इल्मुल आदात की रोशनी में आप उसके नाम के अदद निकालेंगे और अपने नाम के अदद निकालेंगे जैसे आपने पहले निकाले थे। तो अपने नाम के अदद और उसके नाम के अदद को मिक्स करेंगे और उसके बाद जो कुल कैलकुलेशन मिलेगी उसे भी मिक्स कर लेंगे। जैसे मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हमने इन दोनों अदद को जमा किया तो हमारे अदद बने 569। अब 569 को जमा करेंगे यानी 5, 6 और 9 इनको हम जमा कर लेंगे और जो अदद आएगा अब हम उसके मुताबिक पढ़ेंगे। अब हम 569 को जमा करते हैं तो वो क्या बनेगा? 6 और 9 15 और 5 20, तो 20 का अदद आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम 20 टाइम उस अमल को पढ़ेंगे जो अमल मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब जो मैं तीसरा अमल बता रहा हूँ उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका भी यही होगा। आप रिलैक्स और पुरसकून होंगे, बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होंगे, उस टाइम पे आपने इस अमल को करना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर अपना बदनी हिसार करेंगे, उसके बाद जनाब उस शख्स का तसव्वुर कर लेंगे। तो बता रहा हूँ ये अमल अब सूरह रहमान का है। अब आपने 20 टाइम सूरह रहमान को पढ़ना है उसका तसव्वुर करते हुए। ये अमल सूरह रहमान का है, तो सूरह रहमान को आपने 20 टाइम पढ़ना है, मगर हर शख्स से नहीं पढ़ना है। ये मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ। आप अपने नाम के अदद सामने वाले के नाम के अदद को मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो नंबर्स आएंगे, जो अदाद आ रहे हैं, उनको आपने एक दूसरे के साथ प्लस कर देना है, जैसे मैंने प्लस करने का तरीका आपको सिखाया है। उसके बाद जो अदद निकलेगा उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। अब जितने भी अदद निकलते हैं उसे आपने 7 दिन में कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैंने मिसाल दी थी 20 निकले, तो 20 मरतबा आपने सूरह रहमान को पढ़ना है, लेकिन 7 दिनों में पढ़ना है। अब इसकी कैलकुलेशन आपने किस तरह से निकालनी है वो आप ख़ुद निकाल लीजिएगा। और ये जो सूरह रहमान का अमल है ना, इसके और भी बेपनाह बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको हासिल होंगे। तो 7 दिन तक आप उस अमल को पढ़ेंगे, उतनी मरतबा जितने मरतबा के अदद निकले हैं। उम्मीद है तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है आपको। इस अमल को करें, फ़ायदा उठाएं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।